हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में आज मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हर चैप्टर के क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अभी तक 2 चैप्टर्स के टॉपिक में बता चुकी हूं, यदि नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में चले जाना और जरूर देख लेना। आज जो मैं टॉपिक बताने वाली हूं वो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं। ये टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो जब आपको एग्जाम देने जाना होगा ना तो इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ के जाना और साथ ही साथ देख लेना कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ टॉपिक को पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता है, पैटर्न को समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 30% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, 70% अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेट करता है कि मैं इसी तरह से और वीडियोस बनाकर लेकर आऊं। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसका सिलेबस देख लेंगे। बिजनेस स्टडीज का क्लास 12 का हम सिलेबस देख लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि बिजनेस एनवायरनमेंट में पूछा क्या जाएगा। यहां पर स्क्रीन पर देखो किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ये क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहला जो चैप्टर है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड थर्ड चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट। इन तीनों चैप्टर को मिलाकर टोटल 16 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर अब आपको क्या पढ़ना है, बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि ये जो पहले और दूसरा जो चैप्टर है इसके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बता चुकी हूँ। तो अब हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट पूछा क्या जाने वाला है। तो देखिए, ये तो नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट हो गए, ये रहा बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहले पूछे जाएंगे इसके कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस, जो आपके सिलेबस में है। सेकंड है डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड लीगल। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है ना, डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक अभी नया ऐड हुआ है, क्योंकि 2016 में हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इस कारण यहां पर इस टॉपिक को ऐड किया गया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। यहाँ पर जब भी आप कोई चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है या क्या हम समझते हैं कि वो चीज़ होती क्या है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी बिजनेस एनवायरनमेंट में भी क्या पढ़ लेना है, व्हाट इज मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, यदि आप बिजनेस एनवायरनमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उसका फीचर्स बता रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, लेकिन उसके मीनिंग के बारे में यदि आप थोड़ा सा लिख देते हैं तो पढ़ने वाले को भी समझने में अच्छा रहता है और आपका प्रेजेंटेशन भी सुंदर लगता है। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को आपको जरूर याद कर लेना है। सेकंड टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स कभी कभी सेम ही हो जाते हैं, तो यदि आपसे फीचर पूछे जाते हैं तो आप वहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं तो फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कम से कम इसके 5 पॉइंट तो आपको याद कर ही लेने हैं। ठीक है ना, पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यदि आप पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आप अंदर का ब्रीफ तो कुछ भी थोड़ा सा अपने मन से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर एक हो सकते हैं लेकिन इंपॉर्टेंस अलग होती है, तो इंपॉर्टेंस को भी थोड़ा सा डिटेल में आपको समझ लेना है। इसके भी आपको 5 पॉइंट ही याद करने हैं। अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है छोटा सा। अब आप बोलेंगे मैडम आप तो पॉइंट्स बताते बताते क्वेश्चन बताने लगी, तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इंपॉर्टेंस बताओ। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले 2018 में। ठीक है ना, 2018 का ही ये क्वेश्चन है, तो हम इसे एक बार पढ़ लेंगे। क्या लिखा है ये, Konark Limited is an electronic goods manufacturing enterprises situated in Shivpuri, Madhya Pradesh. It is earning is very low revenue in comparison to the competing electronic goods manufacturing enterprises. मतलब ये बता रहे हैं कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में है, ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाती है, लेकिन जो इसकी अर्निंग है ये बहुत कम है दूसरी उसके साथ वाली कंपनियों के तुलना में। नोवा लिमिटेड सिचुएटेड इन मुंबई। ठीक है ना, नोवा लिमिटेड है,
उसकी तुलना में कम है। बोथ कोनार्क एंड नोवा इज द ऑपरेशन ऑफ द अफेक्टेड डायरेक्टली बाय द इन्वेस्टर, कस्टमर एंड कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर विच आर यूनिक टू देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। द एडिशन ऑफ दिस इंडिविजुअल फ्रॉम दिस फील्ड आर द अफेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द फैक्टर लाइक अ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमिक कंपोजिशन ऑफ द फैमिलीज एंड द टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो यहाँ पर इस तरीके से केस बना के इन्होंने क्वेश्चन पूछा है और क्या बोला है, आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ फीचर एंड कॉन्सेप्ट, डिस्कस द अबव केस। अब ये बोल रहे हैं कि आपको इस केस में जो इसके फीचर्स दिए हुए हैं उसको डिस्कस करना है, मतलब उसको प्रेजेंट करना है और कोई 4 इंपॉर्टेंस भी लिखना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको पूरे केस को पढ़ने के बाद जो फीचर बनेंगे, ऐसा नहीं है कि जो केस से रिलेटेड ही नहीं है वो फीचर आपने लिख दिए। इस केस को पढ़ने के बाद जो फीचर बनेंगे उन फीचर को लिखना है। साथ ही साथ आपको इनकी इंपॉर्टेंस, तो इंपॉर्टेंस तो कुछ भी आप दे सकते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंपॉर्टेंस भी आप दे सकते हैं। तो इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इन्हें आपको अच्छे से समझ लेना है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पूछ लिया गया, आपने कोई से भी 5 पॉइंट लिख दिए, नहीं। अब आपको पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, आपसे केस बना के पूछेंगे और फिर उस केस में के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा कि इस पॉइंट से रिलेटेड है और फिर आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसका, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। एग्जाम के दौरान बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक यही है, तो इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। क्या पूछा जाता है इसमें कि यहाँ पर देखिए मैंने टाइप लिखे हैं, डायमेंशन लिखे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये डायमेंशन होते हैं एनवायरनमेंट के, ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन होते हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन इससे पूछे कैसे क्वेश्चन जाते हैं ये हमें नहीं पता है। तो देखो यहाँ पर भी आपको ऐसा केस बना के दे दिया जाएगा, महिंद्रा एग्रो लिमिटेड स्टार्टेड अ न्यू वेंचर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल एंड द केमिकल फर्टिलाइजर फ्री वेजिटेबल। दे कंडक्टेड ए सर्वे फाइंड आउट the consumer performance for such vegetable. They found the most of the consumer were concerned about the harmful chemical being used to grow the vegetables. They found 90% of household were searching its alternatives. The company contact a group of agriculture expert to lay down the procedure to growing the vegetable by the farmer. They decided to train the farmer to new technology to grow chemical free vegetables according to the new innovation method. The expert also suggested soil management techniques through which farmer would be able to create a abundant and लास्टिंग हार्वेस्ट। देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या जो लोग थे वो क्या है, केमिकल फ्री सब्जियां खाना चाहते थे। अब जो फार्मर्स होते हैं वो तो बहुत सारा केमिकल डालते हैं, तो अब ये क्या करना चाह रहे हैं, महिंद्रा एग्रो लिमिटेड ये ट्रेन करना चाह रहे हैं किसको, फार्मर्स को, कि किस तरह से आप बिना केमिकल के आप सब्जियां ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द 2 डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना। तो ये पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के 2 डायमेंशन बताना है। तो यहाँ पर सोशल एनवायरनमेंट, एक टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, मतलब आप सब्जियां केमिकल फ्री खाना चाहते हैं तो ये सोशल एनवायरनमेंट हो गया, और आप नई टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं फार्मर को, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपको नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए आप जो फार्मर्स को दे रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गया। तो ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। इसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था 2021 टर्म 1 में। सेवरल इनिशिएटिव have been undertaken by the government of India to encourage domestic manufacturing and the export to defense equipment. Make in India in defense was one such scheme launched by the government to encourage companies to across the world to manufacture defense product in India. To which dimension of business environment in above case related, मतलब यहाँ पर जो बनाते हैं डिफेंस प्रोडक्ट, ठीक है, जो देश की रक्षा में यूज़ होते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम बनाई कि भैया अपने ही देश में हम ये ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएं। तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो गया, ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि क्या होता है जो गवर्नमेंट कोई काम करती है तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। तो ये 2021 में एमसीक्यू बेस्ड 4 ऑप्शन दे दिए थे और फिर पूछा गया था। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ डिमोनेटाइजेशन। देखो डिमोनेटाइजेशन हमारे देश में 3 बार हो चुका है, ठीक है। 2016 से पहले तक इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे, क्योंकि बहुत सालों पहले डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जिसमें जो हमारी देश की सरकार होती है वो नोट को बंद कर देती है और नए नोट लाती है। तो सबसे पहला डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था वो हुआ था
1946 में, फिर सेकंड हुआ था 1978 में, एंड थर्ड अभी 2016 में मोदी जी ने किया था, जिसमें उन्होंने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। तो यहाँ पर आप इसको समझ लेना, फीचर्स पूछ लेना। 2019 में एक ही क्वेश्चन मैंने अभी तक जो देखा है उसमें देखा था कि फीचर्स पूछे गए थे डिमोनेटाइजेशन के, तो वैसे ज़्यादा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए नहीं हैं पिछले सालों में, फिर भी आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। तो आज यहाँ पर हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए हैं, ये टॉपिक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय।